तो आई ना तुम लोग यही कहने वाले हो भाई रेसलमेनिया 40 की तो अभी से क्या न्यूज दे रहा है। रेसलमेनिया 39 अभी तो होके हटा था, लेकिन 40 को लेकर कुछ मैसिव न्यूज आई है सामने, क्योंकि 39 के बाद ये जो 40 मेनिया होगा ना ये और भी बड़ा होने वाला है। क्या रीजन है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जे ऊसो ने एक तरह की धमकी दे डाली है ब्लड लाइन के इन्फोर्सर यानी कि सोलो सिकोवा को सेथ रॉलिंस के फ्यूचर प्लान्स को लेकर एक अपडेट। रोमन रेंज ने ब्रेक किया सीएम पंक का रिकॉर्ड एंड रोमन रेंज के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के कुछ फ्यूचर को लेकर भी अपडेट आई है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और ऑफ कोर्स मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं रेसलमेनिया 40 के साथ में। और रेसलमेनिया 40 के लेकर कुछ अपडेट्स एंड रूमर्स आए हैं सामने। देखो रेसलमेनिया 40 अगले साल होने वाला है, इसको होने में बहुत लंबा टाइम बाकी है आई नो, बट जो अपडेट आई है सामने रीसेंट टाइम में उसके अकॉर्डिंग जो रेसलमेनिया 40 है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा मेनिया होगा। तो रीजन बिहाइंड इज ये एंडेवर डील के बाद यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी के मर्ज होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला बड़ा मेगा रेसलमेनिया होने वाला है। और इसलिए बताया जा रहा है कंपनी से और बड़े तरीके से बुक करना चाहेगी। इसके अंदर आपको और ग्रैंड स्केल मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। देखो टू बी ऑनेस्ट रोमन रेंज कोडी रोड्स का मैच जैसा भी गया हो, लेकिन उस मैच की जो एंटीसिपेशन बनी थी कि द अमेरिकन नाइटमेयर इज गोइंग टू बीट रोमन रेंज, वो अलग लेवल की थी। रोमन रेंज जीते आखिरी में, तो सारी चीजें बहुत परफेक्टली मैच थे एंड आई होप सो डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम चीज डिलीवर कर पाए रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन एक कुछ अपडेट है कि 40 एक बड़ा रेसलमेनिया होने वाला है। द रीजन बिहाइंड क्योंकि एंडेवर डील के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला रेसलमेनिया होगा। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस के फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी रीसेंट टाइम में कुछ न्यूज एंड अपडेट आ चुकी है सामने। देखो ब्रॉन ब्रेकर ने चैलेंज किया और कॉल आउट किया सेथ रॉलिंस को, और बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर यहां पर ये चाहता है कि उन्हें एक मौका मिलता हुआ नजर आए उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि एनएक्सटी के अंदर फॉर श्योर इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है, राइट। लेकिन इसको लेकर एक अपडेट है सामने बताया जा रहा है आने वाले जो एनएक्सटी का एडिशन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली सेथ रॉलिंस वहां पर जाएंगे यानी कि एनएक्सटी ब्रांड को विजिट करने वाले हैं। एंड लिटरली बता रहा हूं जो एनएक्सटी क्राउड का रिएक्शन होगा ना और जो चैंट्स होने वाले हैं सेथ रॉलिंस की थीम सॉन्ग के वो तुम्हें अलग लेवल के ऊपर सुनने के लिए मिलेंगे। तो स्टे ट्यून रहना है नेक्स्ट के लिए। सेथ रॉलिंस वहां पर एक प्रोमो कट करते हुए नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और ये जो अपडेट है वो ट्रस्टेड सोर्स बूजर की तरफ से आई है सामने, जिनके ऑलमोस्ट सब न्यूज पूरे तरीके से सही होती हैं। तो देखते आने वाले एनएक्सटी के एडिशन के अंदर क्या होता है जब हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस विजिट करते हैं इस पूरे शो को। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ। इस बार जे ऊसो के बारे में जुड़ी है। जो ब्लड लाइन की कहानी है वो फॉर श्योर बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है। स्टिल जे ऊसो की जो तुम कह सकते हो वो किस तरफ लाई कर रहे हैं, क्या वो एक्नॉलेज कर रहे हैं रोमन को या फिर अपने ब्रदर जिमी ऊसो को कर रहे हैं सपोर्ट, ये बात कंफर्म तो नहीं है। लेकिन रीसेंट टाइम में लग रहा है जे ने उस चीज का हिंट दिया है और उन्होंने वार्निंग दी सोलो सिकोवा को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने लिखा है डोंट मेक मी गेट यू, यानी कि मुझे उकसाओ मत तुम्हारे तक आने के लिए, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पे जे ऊसो का। देखो जे ऊसो भी फिलहाल ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर एक बार फिर से सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। जब ब्लड लाइन की कहानी की शुरुआत हुई थी तब भी वो सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन थे, अगर तुम्हें याद होगा। कहानी बेसिकली चालू ही वहां से हुई थी। जे ऊसो को फॉल इन लाइन करवाया गया, जिमी ऊसो आए उन्हें भी जबरदस्ती करवाया गया। तो देखते हैं जे ऊसो को क्या कुछ प्लान्स होते हैं, लेकिन धमकी तो एटलीस्ट उन्होंने दे डाली है सोलो सिकोवा को। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी दो सेकंड लास्ट अपडेट्स की तरफ। दोनों रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। पहले बात करते हैं रोमन रेंज के फ्यूचर प्लान्स के बारे में एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। देखो टाइटल मर्ज हो चुकी है, अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप सब एक ही चैंपियनशिप है, राइट। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो क्लासिफिकेशन थी टाइटल की वो कम कर दी अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पूरे पिक्चर को लेकर। लेकिन जो रिसेंट टाइम में फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से अपडेट आई है सामने, वो अपडेट कुछ इस तरीके से आई है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थी ना वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन के अंदर ऐड नहीं करेगी। अब जो रोमन रेंज का ओवरऑल टाइटल रेन है वो सिर्फ उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप से काउंट किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में रोमन रेंज ने 435 डेज क्रॉस कर लिया एज योर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, यानी कि एक साल पहले अराउंड उन्होंने शायद हमारे ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया के अंदर टाइटल जीती थी ये वाली, अगर तुम लोग को याद होगा। और अभी रिसेंट टाइम में टाइटल मर्ज हुई है, रोमन के पास सिंगल चैंपियनशिप आई है। तो यहां बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की जो 435 डेज है ना इसको काउंट ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि डायरेक्टली पीछे से काउंट करेंगे जब रोमन रेंज आपके यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। और तब तक रहने वाला जब तक रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ड्रॉप नहीं कर देते हैं। जैसे ही रोमन रेंज ड्रॉप करेंगे तब हो सकता है मे बी फिर से टाइटल स्प्लिट हो और जो हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है जो कि पुरानी प्रेस्टीज टाइटल है वो रोमन रेंज से अलग होती हुई नजर आए। आई थिंक मैं तुम लोगों को समझा पाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ये कुछ अपडेट आई है सामने, थोड़े टिपिकल है, थोड़े अजीबो गरीब है, लेकिन अपडेट तो यही है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। ये भी रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है और बात करते हैं सीएम पंक के रिकॉर्ड ब्रेक करने के बारे में। अभी मैंने कहा ना कि रोमन रेंज ने सरपास किए रिसेंट टाइम के अंदर 435 डेज एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो जिन लोगों को नहीं पता सीएम पंक की हिस्टोरिक टाइटल रेन थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की ही थी और ये टाइटल रेन थी 434 डेज की। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बंदे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ में वो जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है सीएम पंक का। रोमन रेंज एज यूनिवर्सल चैंपियन ऑलरेडी उन्होंने
सीएम पंक का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, लेकिन WWE टाइटल के साथ नहीं, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ में था। लेकिन अब रोमन रेंज ने रीसेंट टाइम के अंदर WWE चैंपियनशिप जिससे सीएम पंक ने रिकॉर्ड बनाया था उसी के साथ में इस सारी चीजों को किया है एंड। तो मेरे हिसाब से चीजें मजेदार रहने वाली है, चीजें आने वाले टाइम में और बड़ी रहेंगी। रोमन रेंज ने सीएम पंक का रिकॉर्ड तो ब्रेक किया है, वो जस्ट एक नॉर्मल चीज है, लेकिन देखते हैं ये जो टाइटल है वो कौन ले जाते ट्राइबल चीफ के हाथ से और कब रोमन रेंज आते चैंपियनशिप को। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर देना एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।